नमस्कार, जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी पे आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली चाइना की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पे चाइना ने भारतीय एथलीट्स को वीजा देने से मना कर दिया है, जो कि एशियन गेम्स 2023 में पार्टिसिपेट करने के लिए चाइना जा रहे थे। तो इस एशियन गेम्स 2023 में भारत के 3 एथलीट्स जो कि अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, वो चाइना में इस गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन चीन की तरफ से उनको वैलिड वीजा जारी नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये हमारे एथलीट्स चीन में इस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं जा पाए। साथ ही साथ इसी के विरोध में भारत सरकार के जो यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने भी चीन का अपना जो विजिट है उसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि इसके इनॉग्रल सेरेमनी में, इस एशियन गेम्स के इनॉग्रल सेरेमनी में यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जाने वाले थे। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इस वीडियो में डिटेल से कि चीन ने इस तरीके से क्यों किया है, इसके पीछे क्या कारण है, किस तरीके का वीजा चीन ने जारी किया है, चीन की तरफ से क्या क्लैरिफिकेशन आया है, भारत ने इसके लिए क्या जवाब दिया है, क्या कदम उठाए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। ऑलराइट, तो देखिए हुआ क्या है कि इस साल चीन में एशियन गेम्स 2023, जिसको आसियाड भी कहते हैं, उसका आयोजन चीन में किया जा रहा है। और यह जो एशियन गेम है, जिसको एशियाड कहते हैं, यह ओलंपिक्स गेम के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मल्टी स्पोर्ट इवेंट है। तो आप सोचिए इसकी महत्वता भी बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इस गेम की हिस्ट्री के बारे में समझ लेते हैं। तो ये जो पूरा खेल है, इसको बहुत ही लंबे समय से आयोजित किया जा रहा है, लेकिन कई बार इसमें बाधाएं भी आई हैं। इसको पहले फार ईस्टर्न चैंपियनशिप गेम्स के नाम से भी जाना जाता था, जो कि एशिया में आयोजित किया जाता था। लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इस गेम को 10 साल के लिए रोक दिया जाता है। 1948 में जब लंदन में ओलंपिक्स गेम की शुरुआत होती है, तो उस समय इसको फिर से रिस्टोर करने की बात की जाती है। और इस गेम को फिर से रिस्टोर करने के लिए साथ आते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, फिलीपींस और इंडिया। ये तीनों देश मिलकर के इस गेम को फिर से रिस्टोर करने के लिए बात को आगे बढ़ाते हैं। और एक साल बाद ही 1949 में एशियन गेम फेडरेशन को इनॉग्रेट किया जाता है न्यू दिल्ली में। और जो पहला एशियन गेम होता है वो होता है 1951 में दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन 1951 में किया जाता है। और अभी तक देखा जाए तो इस गेम को अब तक 9 देशों ने आयोजित किया है, होस्ट किया है। और इन 9 देशों में से इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस, श्रीलंका, सिंगापुर और थाईलैंड ऐसे देश हैं जिन्होंने सभी एडिशन में पार्टिसिपेट किया है। तो इस साल जो 2023 का एडिशन है वो आयोजित हो रहा है चाइना में, चाइना के हांगझाऊ शहर में, जहां पर शी जिनपिंग स्वयं इस गेम को इनॉग्रेट करने के लिए आने वाले थे। और कई देशों के प्रतिनिधि भी इसमें भाग लेने वाले थे, जिसमें भारत की तरफ से यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर भी इस इवेंट में भाग लेने वाले थे। हालांकि ये जो गेम है इसको 1 साल पहले ही चीन में होना था, लेकिन पेंडेमिक की वजह से इसको टाल दिया गया था, तो अब इसको आयोजित किया जा रहा है। तो इसी गेम में भारत के अरुणाचल प्रदेश से आने वाले 3 एथलीट्स को वीजा नहीं दिया गया, प्रॉपर वीजा नहीं जारी किया गया चीन की तरफ से, जिसकी वजह से ये भारत के 3 एथलीट इस एशियन गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। और इसको लेकर के भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ, उनके स्पोक पर्सन की तरफ से बहुत ही कड़े शब्दों में इसकी निंदा की गई है। भारत ने चीन के सामने अपना प्रोटेस्ट भी दर्ज करवाया है कि जिस तरीके से हमारे खिलाड़ियों के साथ डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, टारगेटेड मैनर में, सिलेक्टिव अप्रोच के साथ उनको वीजा नहीं जारी किया जा रहा है, इसको लेकर के भारत ने चीन के समक्ष अपना विरोध दर्ज करवाया है। और इसी के विरोध में बताया जा रहा है कि जो भारत के यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, उनकी जो रिसेंट में चीन विजिट होने वाली थी इस गेम्स को लेकर के, उन्होंने अपने इस विजिट को कैंसिल कर दिया है। और देखिए इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण यह है कि आप सभी जानते हैं कि चीन ने हाल ही में अपना एक नया मैप जारी किया है, जिसमें चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपने देश का हिस्सा बताया है। और इसीलिए इस क्षेत्र से आने वाले किसी भी खिलाड़ी को चीन वीजा नहीं जारी कर रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल यही खिलाड़ी पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं, और भी बहुत सारे खिलाड़ी पार्टिसिपेट करने के लिए गए हुए हैं इस एशियन गेम में, और उनको चीन ने प्रॉपर वीजा जारी किया है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश से आने वाले इन एथलीट्स को चीन ने प्रॉपर वीजा जारी नहीं किया है। और ऐसा नहीं है कि चीन ने इस तरीके का कदम पहली बार उठाया है, जब अरुणाचल प्रदेश से आने वाले एथलीट्स को चीन ने वीजा जारी करने से मना किया है या करेक्ट वीजा जारी नहीं किया है। इससे पहले भी इसी साल जुलाई में भारत ने अपनी पूरी इंटायर वुशु एथलीट टीम को विड्रा कर लिया था वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स चेंगडू में पार्टिसिपेट करने के लिए, जो कि चीन में ही आयोजित किया जा रहा था। और उसका कारण ये था कि चीन ने इन तीनों भारतीय एथलीट्स के लिए, वुशु एथलीट्स के लिए, जो कि अरुणाचल प्रदेश से आते थे, उनके लिए स्टेपल्ड वीजा जारी किया था। करेक्ट स्टैम्प्ड वीजा चीन की तरफ से जारी नहीं किया गया था। और इसी के जवाब में भारत
भारत ने अपनी पूरी टीम को चीन भेजने से मना कर दिया था। वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए भारत ने अपनी टीम को चीन नहीं भेजा था। तो यह है पूरा मामला और भारत सरकार ने इस पूरे मामले को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के सामने भी उठाया है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया में चीन के इस कदम के खिलाफ भारत ने अपना विरोध भी दर्ज करवाया है, लेकिन जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं जो कि चीन से ही बिलोंग करते हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो चीन है, जो होस्ट कंट्री है इस खेल का, उसने किसी भी तरीके के रूल को वायलेट नहीं किया है। चाइना ने वही वीजा जारी किया है जो इन खिलाड़ियों को इशू किए जाने की आवश्यकता है। तो स्पष्ट तौर से चीन का यह कहना है कि चूंकि अरुणाचल प्रदेश चीन का पार्ट है, चीन ऐसा मानता है, तो वो अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए वीजा जारी नहीं करेगा। तो अभी हम देखें तो चीन की मनमानी कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। तो भारत सरकार को चाहिए कि ये जो वन चाइना प्रिंसिपल है उसको साइड में रखे, भारत सरकार इसको मानना बंद करे, चीन के खिलाफ थोड़ा कदम उठाए। जब तक चीन वन इंडिया प्रिंसिपल को स्वीकार नहीं करता है तब तक भारत को वन चाइना प्रिंसिपल को नहीं मानना चाहिए। और इसी से रिलेटेड मैंने 1-2 दिन पहले वीडियो भी बनाया था, आई होप आप सबने उसको देखा होगा। तो अब हम जानते हैं इस वुशु स्पोर्ट के बारे में कि ये है क्या। तो वुशु एक प्रकार का मार्शल आर्ट स्पोर्ट है। जिस तरीके से चीन में कुंग फू है, ठीक उसी तरीके से ये भी वुशु गेम भी होता है। तो ये पूरा एक मार्शल आर्ट स्पोर्ट है। कुंग फू जो मार्शल आर्ट स्पोर्ट है, इसको जानते हैं कि आप चीन की हिस्ट्री से बिलोंग करता है, तो ठीक इसी तरीके से उसी का एक फॉर्म है वुशु स्पोर्ट, वुशु मार्शल आर्ट। और इस गेम को इस एशियंस गेम में भी आयोजित किया जाता है, ईस्ट एशियन यूथ गेम्स में भी आयोजित किया जाता है, साउथ ईस्ट एशियन गेम्स में, वर्ल्ड कॉम्बैट गेम्स में, इसके अलावा और भी मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स में भी इस वुशु गेम को आयोजित किया जाता है। तो ये थी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश से आने वाले एथलीट्स को, वुशु एथलीट्स को वीजा जारी करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से ये एथलीट चीन में आयोजित हो रहे एशियंस गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं। इसकी वजह से भारत के जो यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर, उन्होंने अपने चीन की विजिट को कैंसिल कर दिया है। साथ ही साथ भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से चीन के इस कदम का बहुत ही स्ट्रांग शब्दों में विरोध किया गया है। भारत ने इस पूरे मामले को एशियन ओलंपिक काउंसिल के सामने भी उठाया है। चीन ने ऐसा क्यों किया, इस बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो इस पर आपका क्या कहना है, इस पूरे इशू पर चीन के द्वारा जो किया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।